आज के इस लेक्चर में हम लोग पार एंट्रल रूट स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एंट्रल रूट देख लिया था, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पार एंट्रल रूट, ठीक है। अब पार एंट्रल रूट में हमारे पास दो कैटेगरी है, इंजेक्टेबल और नॉन इंजेक्टेबल रूट, ठीक है। तो इंजेक्टेबल रूट में मेरे पास इंट्रा वेस्कुलर, ठीक है, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल, चार तरह के रूट हैं जिनसे आप ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो पेशेंट में, आईवी, आईएम, एससी और इंट्राडर्मल आईडी। और कुछ नॉन इंजेक्टेबल रूट भी है मेरे पास, जैसे कि ट्रांसडर्मल पैच है, नेजल रूट है और इनहेलेशनल रूट होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार एंट्रल क्या होता है? पार एंट्रल का क्या मतलब है? एंट्रल मतलब आपका इंटेस्टाइन हो गया, एंट्रल मतलब इंटेस्टाइन, पार मतलब दूर, इंटेस्टाइन से दूर, मतलब कि आपने ड्रग दिया और वो इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा है, ठीक है, आपके गट में नहीं जा रहा है, डायरेक्टली आपके टिश्यू फ्लूइड में जा रहा है या फिर डायरेक्टली आपके ब्लड में पहुंच जा रहा है विदाउट क्रॉसिंग द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से ये नहीं जा रहा है। तो ड्रग डायरेक्टली एंटर कहाँ पे हो रहा है? टिश्यू फ्लूइड में हो रहा है या फिर ब्लड में हो रहा है, ठीक है, विदाउट क्रॉसिंग द एंटरल म्यूकोसा, ठीक है। क्या क्या एडवांटेज हो सकता है? क्योंकि अभी आपके गट में तो जा नहीं रहा है, ना आपके स्टमक में जा रहा है, ना आपके इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो इसका एक्शन बहुत जल्दी मिल जाएगा मुझे, है ना। एग्जांपल क्या है पार एंट्रल का? जैसे कि अभी आपने देखा ना, इंट्रावेनस आईवी, है ना, आईवी रूट जो आपको इंजेक्शंस लगती हैं आईवी रूट से, ठीक है, जो आपके वेन्स में डायरेक्टली इंजेक्शन लगता है। तो आपके वेन्स में जब लगा आपको इंजेक्शन, ठीक है, वेन में कोई चीज़ आपकी ड्रग गई तो आपके स्टमक में तो नहीं जा रही है, इंटेस्टाइन में तो नहीं जा रही, डायरेक्टली आपके ब्लड में जा रही है वो ड्रग, ब्लड में जा रही है, तो एक्शन उसका बहुत ही फास्ट मिलेगा मुझे, है ना। तो फास्ट एक्शन हो जाएगा। अगर फास्ट एक्शन है तो आप उसे इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को गैस्ट्रिक इरिटेशन है किसी ड्रग से, है ना, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रही है या वॉमिटिंग हो रही है किसी ड्रग से, तो आप ऐसे कंडीशन में उस ड्रग को आप इंजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो स्टमक में तो जाएगी नहीं, तो इरिटेशन नहीं होगी। वॉमिटिंग हो रही है तो आप उसको दे सकते हो, ठीक है। अगर कोई अनकोऑपरेटिव अनकॉन्शियस पेशेंट है तो आप उसको ड्रग दे सकते हो बाय द पार एंट्रल रूट। तो मतलब जो जो आपके डिसएडवांटेज थे ओरल रूट के, है ना, कि अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, अनकॉन्शियस है, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रही है, वॉमिट से वो ड्रग निकल जा रही है बार बार, तो ऐसे केसेस में आप पार एंट्रल दे दो, ठीक है। लिवर ऑब्वियसली बाईपास हो जाएगा आपका, यानी कि बायोअवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये थोड़ा सा कॉस्टलियर है, तो इंजेक्शन वगैरह होती हैं वो कॉस्टलियर होती है थोड़ी सी। उसके बाद इंजेक्शन लगाओगे तो थोड़ा सा पेन हो सकता है, तो इट माइट बी पेनफुल। और फिर खुद से तो इंजेक्शन इन जनरल जितने भी आपने रूट पढ़े थे, इन जनरल सेल्फ असिस्टेंस आप खुद से इंजेक्ट नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसी हैं ड्रग्स, कुछ ऐसे रूट हैं जो आप खुद से इंजेक्ट कर सकते हो, लेकिन इन नॉर्मल केस में आप देखते हो कि आपको इंजेक्शन वगैरह लगाना होगा तो यू गो टू द हॉस्पिटल, ठीक है। तो असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप पे। अच्छा, इसके पहले ये देखते हैं जितने भी आपके रूट हैं, ठीक है, इंजेक्टेबल रूट, आईवी, आईएम, एससी और आईडी, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके स्किन में लगेगी या वेसल्स में जा रही है या मसल्स में लग रही है। एक बार इसका एक ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले जो आपका ऊपर की लेयर होती है, ठीक है, ये ऊपर की लेयर स्किन होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है आपका एपिडर्मिस आता है, ठीक है। सबसे ऊपर आती है एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे की लेयर आती है जो होती है डर्मिस की, ठीक है। तो एपिडर्मिस हो गई, डर्मिस हो गई, इसमें आपको ब्लड वेसल्स दिखेंगे। फिर उसके नीचे आता है आपका सबक्यूटेनियस, फिर उसके नीचे आपकी मसल आती है, ठीक है। अब जैसे कहा कि आईवी, इंट्रावेनस, यानी कि मुझे ड्रग कहाँ लगानी है? वेन में लगानी है। ये ड्रग में इंजेक्शन में ये ड्रग कहाँ पे जाएगी? वेन में लगेगी। आईएम यानी मस्कुलर, मसल में लगानी है, तो ये ड्रग कहाँ तक जानी चाहिए? आपकी नीडल जो है इंजेक्शन की वो कहाँ तक जानी चाहिए? कहाँ तक जानी चाहिए? मसल तक जानी चाहिए। सबक्यूटेनियस यानी ये वाली लेयर होगी, सबक्यूटेनियस में आपकी नीडल जो है वो आपकी यहाँ तक जानी चाहिए। और इंट्राडर्मल वो आपके डर्मल स्किन तक ही जाती है, जस्ट इसको आप सिंपली ऐसे इंजेक्ट करना रहता है, जस्ट इन द स्किन। स्टार्ट करते हैं एक रूट को। सबसे पहले आता है आपका सबक्यूटेनियस, ठीक है। सबक्यूटेनियस कहाँ पे दिख रहा है आपको? दिस इज द सबक्यूटेनियस लेयर, यानी कि मुझे इंजेक्ट कहाँ करना है? सबक्यूटेनियस में करना है, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस, तो ड्रग को कहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं हम लोग? इन द लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू। लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू में ड्रग जा रही है, और यहाँ पे जो सबक्यूटेनियस जो टिश्यू का जो आपका है सबक्यूटेनियस टिश्यू, वहाँ पे क्या रहता है? नर्व ज्यादा रहती हैं, ठीक है। इट इज रिचली सप्लाइड बाय द नर्व, लेकिन ब्लड वेसल्स वहाँ पे कम मिलते हैं। तो नर्व ज्यादा मिलती है सबक्यूटेनियस एरिया में और वेसल्स कम मिलते हैं, ब्लड वेसल्स कम मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे नर्व बहुत ज्यादा है, इसका मतलब मैं इरिटेट ड्रग को वहाँ पे इंजेक्ट नहीं कर सकता। कोई भी ड्रग है जो इरिटेंट है थोड़ी सी, तो वो हम लोग सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नर्व बहुत ज्यादा मिल रही है। फिर ये वाली जो रूट होती है, ठीक है, इट इज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। सबक्यूटेनियस आप खुद से
कर सकते हो, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको ड्रग को कहाँ पे लगाना है, सबक्यूटेनियस पे लगाना है, तो इसका एक एंगल होता है, ठीक है। किस एंगल पे आप इसको ले जा रहे हो, क्या आप सबक्यूटेनियस ऐसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे, किस एंगल पे लगाना है आपको इंजेक्शन, ठीक है। एंगल हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल से, इस हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना एंगल, जैसे मान लो हॉरिजॉन्टल से ये ऐसे लगा रहा हूँ, इंजेक्शन ऐसे जा रहा है, इसी तरह हॉरिजॉन्टल लेवल, तो ये कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो आपको जो सबक्यूटेनियस होता है वो लगता है आपके 45 डिग्री पे, ठीक है। दिस इज द सबक्यूटेनियस। यहाँ से मान लो ये आपका, ये आपको ऐसे इंजेक्शन लग रही है, दिस इज द इंजेक्शन, ये आपकी नीडल कहाँ तक पहुँच गई, सबक्यूटेनियस में, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, दिस शुड बी 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल आपको ये लगना चाहिए, ठीक है। 45 डिग्री होनी चाहिए। कौन कौन सी ड्रग लगा सकते हैं, जो इंसुलिन होती है, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन खुद से वो इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन लगा सकते हैं और एपेरिन लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर मतलब कि अब ये जो ड्रग है आपकी, जो आपकी नीडल इंजेक्शन है वो कहाँ तक पेनिट्रेट करेगी, आपके कहाँ तक लगाना है, उसे मसल्स तक जाना है, ठीक है। तो हम लोग भी ऐसे नहीं कि कोई भी मसल, जैसे यहाँ पे मसल है, यहाँ भी मसल है, कहीं भी किसी भी मसल पे नहीं लगा देंगे, ऐसी मसल्स को चूज करते हैं थोड़ी लार्ज होती है, थोड़ी बल्की होती है, तो ड्रग को कहाँ इंजेक्ट करते हैं हम लोग, लार्ज स्केलेटल मसल में। एग्जांपल क्या हो गया, डेल्टॉइड हो गया, ट्राइसेप्स की मसल हो गई, यूटीएस मैक्सिमस हो गया, इन सारे मसल्स में जनरली हम लोग आईएम को देते हैं। अब मस्कुलर रीजन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नर्व्स कम रहती हैं लेकिन वेसल्स ज्यादा रहते हैं, ठीक है। यानी कि जो माइल्डली इरिटेंट ड्रग होती है वो आप इसके रूट के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। अब वेस्कुलर ज्यादा है यानी ब्लड वेसल्स ज्यादा है, तो फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा, इसका फास्ट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, सेल्फ इंजेक्शन इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। आपको कोई ट्रेंड जो एक्सपर्ट रहेंगे, डॉक्टर या नर्स, उनसे ही आपको लगवाना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ इंजेक्शन नहीं पॉसिबल है क्योंकि बहुत डीप आपको इसमें इंजेक्ट करना पड़ता है। एंगल क्या होता है इसका, 90 डिग्री, यानी सीधा 90 डिग्री आपको सीधा ये ऐसे पियर्स करते हुए मसल तक पहुंचना है, ठीक है। तो 90 डिग्री पे ही आपको लगाना है। मैक्सिमम वॉल्यूम जो आपकी इंजेक्शन रहती है, ठीक है, उसमें आपने ड्रग लोड किया, अब वो ड्रग का वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम आप एक बार में या मैक्सिमम कितना वॉल्यूम आप इंजेक्ट कर सकते हो इंट्रामस्कुलर रूट से, तो इट इज 5 to 10 ml। तो मैक्सिमम 5 to 10 ml आप इंजेक्ट कर सकते हो थ्रू द इंट्रामस्कुलर रूट, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे आईएम देना होगा, दिस इज द मसल, तो मुझे कैसे लगाना होगा नीडल, बिल्कुल सीधा, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। दिस इज योर नीडल, यहाँ पे आपकी नीडल आ गई, कितने एंगल पे आ गई नीडल, दिस इज 90 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंट्रावेनस, यानी कि अब एक ड्रग को कहाँ इंजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली हम लोग वेन्स में इंसर्ट कर रहे हैं इस ड्रग को, ठीक है, डायरेक्टली आपके वेन में जा रहा है। अब ये जो आईवी रूट होता है ये दो टाइप में आप इंजेक्ट कर सकते हो, एक होता है बोलस के फॉर्म में, एक होता है इन्फ्यूजन के फॉर्म में। बोलस के फॉर्म में, इन्फ्यूजन के फॉर्म में। बोलस के फॉर्म में क्या होता है कि आपने ये आपने वेन देखी, यहाँ पे वेन दिख रही है, आपने इंजेक्ट किया, ठीक है, और डायरेक्टली एक पुश में आपने पूरे ड्रग को इंजेक्ट कर दिया, यानी एक बार में मान लो इसमें 4 ml या 2 ml की ड्रग है, आपने डायरेक्टली 2 ml को डायरेक्टली पुश कर दिया, एक लार्ज सिंगल वॉल्यूम ऑफ डोज में आपने ड्रग को इंजेक्ट कर दिया, दैट इज बोलस फॉर्म, है ना। बोलस में इकट्ठे एक साथ आपने ड्रग को इंजेक्ट कर दिया। दूसरा होता है इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन मतलब धीरे 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 आराम आराम से वो ड्रग आपके वेन्स के अंदर वो जा रही है, ठीक है, यानी आप धीरे 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 ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हो। आपने देखा होगा हॉस्पिटलाइज्ड जो पेशेंट होते हैं उनको ड्रिप लगी रहती है, ठीक है, ड्रिप लगी रहती है, नीडल लगी रहती है यहाँ पे वेन में, ऊपर से ड्रिप धीरे 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 वो फ्लूइड जो रहता है, जो भी ड्रग रहती है वो धीरे धीरे इसके अंदर जा रही होती है, तो दैट इज इन्फ्यूजन। तो दो फॉर्म में आप इसे दे सकते हो, और ये ड्रग आपकी जा कहाँ रही है, डायरेक्टली ब्लड में जा रही है। अगर डायरेक्टली ब्लड में जा रही है तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 100%, कोई भी लिवर से क्रॉस तो कर नहीं रहा है, यानी फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, तो बायोअवेलेबिलिटी इज 100% इन केस ऑफ आईवी। वॉल्यूम कितना ले सकते हैं हम लोग आईवी से, तो आईएम में तो रेस्ट्रिक्टेड था 5 to 10 ml, यहाँ पे जितना भी वॉल्यूम आप चाहो उतना वॉल्यूम आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो, एनी वॉल्यूम कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड। Any volume of drug can be administrated।
उसके बाद इसमें टाइट्रेशन पॉसिबल होता है। टाइट्रेशन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ड्रिप वगैरह तो लगी रहती है पेशेंट्स पे, ठीक है, जो नॉर्मल सलाइन मान लो चल रहा है पेशेंट को, ठीक है, तो उस नॉर्मल सलाइन में आपने कोई अलग से उस ड्रिप में, जैसे ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे ड्रिप लगी होती है, ठीक है, और यहाँ पे पेशेंट रहता है, जिसका मान लो हाथ है और यहाँ पे नीडल इंजेक्ट है, तो इसी ये जो आपका यहाँ पे जो फ्लूइड जो भी जा रहा होता है धीरे धीरे करके इन्फ्यूजन के फॉर्म में, इसी में कोई ड्रग आपने इंजेक्ट कर दी, देखा होगा कभी आपने ना, इसी में कोई ड्रग इंजेक्ट कर दी, इसे कहते हैं टाइट्रेशन है। अलग अलग डोजेज ऑफ ड्रग हम लोग इसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, आप ड्रग को ज़्यादा कर दिए कम कर दिए, मतलब आप इसको टाइट्रेट कर रहे हो, टाइट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, आप डोजेस को चेंज कर सकते हो, तो ये पॉसिबल है आपके आईवी में। कितना एंगल होना चाहिए, 25 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मुझे इंजेक्ट करना होगा, दिस इज योर सबक्यूटेनियस, यहाँ पे आपका डर्मिस है, यहीं पे आपकी ब्लड वेसल है, तो इट शुड बी लाइक दिस, ये आपकी नीडल यहाँ पे अनली, ये एंगल कितना होना चाहिए, 25 डिग्री तक होना चाहिए, ठीक है, ये सेम दिख रहा है लगभग, ठीक है, ये और नीचे बेंड होगा, नियरली कितना आना चाहिए, 25 डिग्री पे लगना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या स्पेशल पॉइंट्स हुए, एक तो बोलस के फॉर्म में दे सकते हैं, इन्फ्यूजन के फॉर्म में कितना भी वॉल्यूम आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो, बायोअवेलेबिलिटी 100%, टाइट्रेशन पॉसिबल है, 25 डिग्री पे लगाते हैं फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, क्योंकि आप इंजेक्ट कर रहे हो, डायरेक्टली ब्लड में कर रहे हो, वहीं से कोई इन्फेक्शन चला गया तो वो अलग ही एक ट्रबल कॉज कर देगा, तो स्टेराइल प्रिकॉशंस हमेशा लेने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, स्टेराइल प्रिकॉशंस होने पड़ेंगे, आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, आप खुद से इंजेक्ट नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा और पेनफुल भी हो सकता है ये। नेक्स्ट इज इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल, डर्मल यानी डर्मिस, आपके डायरेक्टली ये स्किन पे ये लगती है, डायरेक्टली आप डायरेक्टली स्किन पे ये इंजेक्ट होती है। रेजिंग अ ब्लेब, ब्लेब क्या होता है कि जब इंट्राडर्मल इंजेक्शन जब ऐसे लगती है आपके स्किन पे, तो छोटा सा स्किन पे उभार जैसा आ जाता है, हल्का सा स्किन एलिवेट जैसा उभार जैसा आ जाता है, उसे ब्लेब कहते हैं। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन जब भी लगती है हल्का सा ब्लेब बन जाता है, ठीक है, रेजिंग अ ब्लेब, छोटा सा स्किन मतलब आपकी स्किन नॉर्मल है, अब जब इंजेक्ट करोगे इस पे, ठीक है, इंजेक्ट करोगे जब आप, तो क्या होगा, ये स्किन पे हल्का सा ऐसे एक ब्लेब जैसा आ जाएगा, एक उभार आ जाएगा स्किन के ऊपर, ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्राडर्मल। एंगल कितना एंगल पे लगाते हैं, 0 डिग्री पे, और हॉरिजॉन्टल से जैसे मान लो ये आपकी स्किन हो गई, ठीक है, तो एकदम एकदम 0 डिग्री, ऑलमोस्ट 0 डिग्री पे आपको इससे रखना रहता है, एकदम दिस इज ऑलमोस्ट 0 डिग्री पे आपको इंजेक्ट ये करना पड़ता है, ठीक है। कौन कौन सी ड्रग दे सकते हैं, बीसीजी वैक्सीन, जो वैक्सीनेशन में जो होता है, ठीक है, वैक्सीन आप लगा सकते हो, या फिर कोई सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे इंट्राडर्मल बनाना हो तो वो जगह दिख नहीं रही है, ठीक है, मान लो ऐसे ड्रॉ करते हैं स्किन पे, ठीक है, ऐसे, ये भी थोड़ा ज़्यादा एंगल है, लगभग 0 डिग्री है, नियरली 0 डिग्री ये होना चाहिए, ठीक है। तो आईवी के लिए 25, आईएम के लिए 90, सबक्यूटेनियस 45, इंट्राडर्मल 0 डिग्री। कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसे, मतलब कौन सी ड्रग्स देते हैं, जनरली वैक्सीन देते हैं, या फिर एंटी एलर्जिक या फिर कोई सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पार एंट्रल में इंजेक्टेबल हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन रूट के बारे में, ट्रांसडर्मल पैच, नेजल और इंजेक्शन के बारे में इसको कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।